ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्री वीतरागाय नमः। पनमीय शिरसानेमिं पुनरैन विभूषणं महावीरं सम्मत्तरैन निलयं पैडी समुत्कीर्तनम् ओच्छम्। गाथा नंबर 12। गति आदि जीव भेदम देहादि पोगलान भेदम च गद्यंतरे परिणमनम करेरि नामम् अनेयविहम्। बोलो। अभी पहला इन्होंने 8 कर्म बताया, फिर 48 वेद गाथा में बताया। 8 कर्म कौन से ये भी बताया। अब उसके बाद घाती कर्म कौन से ये भी बताया। अघाती कर्म कौन से बताने के पहला आयु कर्म का क्या काम है, क्या कार्य है, नाम कर्म का, वेदनी कर्म का, ये सब कर्मों का कार्य बता रहे। तो आयु कर्म का तो बताया था 11वां नंबर गाथा में। अब नाम कर्म का क्या कार्य है ये बता रहे। तो नाम कर्म जिसको कहते हैं तो वो कैसे है, तो गति आदि जीव भेदम। गति आदि जो जीव का भेद है, अर्थात जीव विपाकी, पुद्गल विपाकी, क्षेत्र विपाकी, भव विपाकी, ऐसे 4 प्रकार होते हैं। विपाकी का अर्थ है गति में ही उदय में आने वाला। विपाकी का अर्थ क्या है, उदय। विपाक बोलते हैं ना, विपाकी कहो, विपाक कहो। वो नाम कर्म 4 जगह में उदय में आता है। नाम कर्म को पहचाना चाहिए। तो वो कोई जीव से संबंध है तो वो जीव विपाकी होगा। जिसका पूरा प्रभाव पुद्गल का है तो वो पुद्गल विपाकी कहेगा। जो क्षेत्र में आता है तो उसको क्षेत्र विपाकी कहेंगे। जो भव से संबंधित है तो भव विपाकी कहेंगे। लेकिन ये नाम कर्म का ही है, तो इसलिए नाम कर्म गति आदि जो 4 गति है ये जीव का है। एक गति से दूसरे गति में जीव ही जाके जन्म लेता है। तो गति तो इसको क्या कहेंगे, जीव का संबंध है। तो जीव जाके जन्म ले रहा है तो उसको जीव विपाकी कहेंगे। और देह आदि जो जिस गति में जाकर शरीर धारण कर रहा है तो शरीर का रचना हो रहा है, तो शरीर जो है पुद्गल का संबंध है, इसलिए उसको पुद्गल विपाकी कहेंगे। देह आदि पुद्गलानम, जो देह शरीर है ये पुद्गल का विपाकी है। और गद्यंतर परिणमन, एक गति से दूसरे गति में परिणमन करता है तो वो भी वैसे तो गति भी आ जाता है इसमें, और वैसे क्षेत्र विपाकी में जैसा ये शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर धारण करने के लिए जा रहा है जीव, तो वहाँ पर गति भी लिया जाएगा, भव भी लिया जाएगा। तो वो जीव जो बीच के अवस्था में जीव है उसको भव विपाकी कहा जाएगा। और गति अंतर भी उसी को कहा जाएगा। तो एक गति से दूसरे गति में जा रहा है, इसलिए क्षेत्र विपाकी विग्रह गति में लेने का, और भव विपाकी आयु कर्म जो है ना, आयु कर्म का संबंध है इसमें। तो एक गति से दूसरे गति या एक भव से दूसरे भव में जा रहा है तो वो जीव जा रहा है, लेकिन उसमें संबंध किनका है, तो आयु कर्म का संबंध है।
लेकिन आयु कौन से आयु का बंद करके ये शरीर धारण करने के लिए दूसरे एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर को धारण करने के लिए जीव जा रहा है, तो वो पर्टिकुलर किसका क्या संबंध आता है उसके विशेषता से उसको विपाक बोलेगा। तो विग्रह गति में जो जीव है उसको क्या बोलेंगे? क्षेत्र विपाकी बोलेंगे। विग्रह गति अर्थात बीच का अवस्था। और भव धारण करने के लिए भव तो आयु से संबंधित है, रिलेटेड, वैसे गति भी है वहाँ, लेकिन जब एक भव से दूसरे भव में जा रहा है तो भव विपाकी बोला जाएगा। लेकिन ये जो भव धारण कर रहा है तो शरीर से ही संबंध है। नामकर्म तो सिर्फ शरीर से ही संबंधित होता है। नामकर्म का रचना जो है पुण्य शुभ नामकर्म अशुभ नामकर्म के द्वारा ही शरीर का रचना होता है। और जो शरीर का रचना होता है अलग अलग समझ लो, वैकृत शरीर है, आहारक है, अवतारिक है, ये सारे शरीर जो रचना हो रहा है तो नामकर्म के उदय से हो रहा है। तो इसलिए नाम कर्म से ही ये संबंधित है। तो जो जीव के संबंधित आ गया तो उसको जीव विपाकी कहा जाएगा, और जो पुद्गल का है तो पुद्गल विपाकी, जो क्षेत्र में है तो क्षेत्र विपाकी, और भव में है तो भव विपाकी। इस प्रकार नाम कर्म चारों इसमें रहता है। ये नाम कर्म का कार्य है। नाम कर्म से कैसे कैसे शरीर का रचना होता है, फिर वो नाम शुभ नाम त्रैनों भेद है ना नाम कर्म के, वो सब बताया जाएगा आगे। तो अभी उसका कार्य क्या है इतना ही बताया। अब गोत्र कर्म किसको कहते हैं ये बता रहे हैं। संतान कमे नागय जीवायरनस्य गोदमिति सन्ना उच्चं नीचं चरणम् उच्चं नीचं हवे गोदम्। गोदम गोत्र का, गोदम का क्या है? गोत्र। त्र कहेंगे तो संस्कृत हो गया, गोद कहेंगे तो प्राकृत हो गया, इसको प्राकृत में बोला जाता है। संतान कमेन आगय, संतान मीन्स जो कुल परंपरा से, कुल परिपाटी से, संतान का अर्थ क्या है? कुल परिपाटी से जो क्रम से चला आ रहा है, वो जीव का जो आयरण आचरण है, जिस कुल में जन्म लेता है उस कुल का जो आचरण होगा वही आगे का पीढ़ा पीढ़ी करते करते आएंगे। हम लोग उच्च कुल क्यों है, उच्च कुल जैन लोगों को उच्च कुल क्यों कहते हैं? तो हमारे यहाँ अहिंसा, सत्य, चौर्य, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, प्रमाण अर्थात अहिंसा, शुद्ध शाकाहार भोजन, प्राणी मात्र का कल्याण करना और किसी जीव का हिंसा नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना और किसी परस्त्र नमन नहीं करना, परिग्रह में भी वो जैसा ही जीवन भर के लिए त्याग करके महाव्रत धारण करते, एक देश त्याग करके अनुव्रत धारण करते, नहीं तो भी संयम आदि धारण करते हैं, या तो फिर अष्टमी, चतुर्दशी, अष्टामी का 10 लक्षण, चतुर्मास, ऐसे कितने सारे परिग्रह का प्रमाण भी हम लोग करते हैं। तो ये सब हमारा परंपरा से त्याग संयम आया है, तो जिसमें है वो उच्च कुल है। अहिंसा के दृष्टि से ये त्याग किया जाता है, जीव मात्र का रक्षण के लिए ही त्याग किया जाता है, तो प्राणी मात्र का कल्याण के लिए ही त्याग किया जाता है। तो ये कुल परंपरा से जो आया है इसका संतान कमेन आगय जीव आयरणम, आयरण से मीन्स संतान, कुल परंपरा से आया हुआ जीव का जो आचरण है, गोदम इति सन्ना, उसका नाम गोत्र है। उसका नाम क्या है? गोत्र है। और दूसरे क्या कहते हैं?
गोत्र दो प्रकार का है, उच्च गोत्र, उच्चम नीचम, ऐसे दो प्रकार का गोत्र होगा, उच्च गोत्र और नीच गोत्र। तो उच्च गोत्र किसको कहते हैं? उच्चम जीव चरणम हवे गोदम, उच्चम गोदम हवे, उच्चम चरणम, उच्चम चरण से उच्च आचरण को उच्चम गोदम हवे उच्च गोत्र कहा है। नीचम चरणम, नीच आचरण जो जिसमें अहिंसा है ही नहीं, शुद्ध शाकाहारपना नहीं, त्याग नहीं, संयम नहीं, कुछ नहीं, ऐसे जो कुल में जन्म लेता है, ऐसे जाति में जन्म लेता है, वो नीच गोत्र वाला होता है। तो इसलिए नीच आचरण जिसका है उसका नाम नीचम गोदम हवे, नीच गोत्र कहा गया है। तो इसलिए एक उदाहरण देते हैं कि एक शियाल होता है ना, शियाल बोलते हैं। तो जब वो दोनों ये जो शेर होते हैं, शेरनी, और वो उसको पाला था, और उसके भी अपने दो बच्चे थे, शेर के भी बच्चे थे, और ये शियाल को भी एक छोटा बच्चा को इसने अपने दूध पिला के पाला था, कोई कारणवश ऐसे। फिर एक बार वो जैसा पहले शियाल के बच्चे को पाल रही थी शेर, तो उसके बाद वो दो बच्चे उसको भी हो गए। तो उसको लगा ये हमारे बड़े भाई हैं, उनको शेर को लगता था दोनों बच्चे को, और बहुत अच्छी तरह से दोनों खेलना रहना करते थे। फिर एक दिन हुआ क्या है, वो ऐसे जंगल में चले गए माँ को छोड़ के, और शेर को छोड़ के चले गए। तो फिर वहाँ हाथी का झुंड आया, तो हाथी का झुंड आया, तो ये दोनों शेर के बच्चे हैं, तो हाथी को तो ऐसे ही भगा सकते हैं, और वो हाथी के सामना करने के लिए भागने लगे। तो ये शियाल जो था ना, शियाल के बच्चा, वो तो वापस भाग के अपने माँ के पास में से जो पाला था वो शेर के पास आया। फिर वो हमारे बड़े भाई चला गए करके वो दोनों भी वापस आने लगे। तो इतने में जाके पहले शियाल का बच्चे जो वहाँ माँ के पास पहुँच गया, तो उसने समझ लिया क्या हो गया क्या नहीं। फिर उसने वो भी बच्चा आए तो बोले देखो बड़े भाई ने, हम तो हाथी के सामने करने जा रहे थे, ये तो हमारे को नहीं करने दिया, भाग के आ गए। तो बड़े भाई आ गए तो हम भी आ गए। तो फिर वो बोलते हैं कि अच्छा, तो अब तो इनको पहचान में आ जाएगा ये दोनों को कि ये कौन है। तो इसलिए उसको वो शेर जो है ना, वो शियाल को बता देते हैं कि देखो, वो एक श्लोक बोलते हैं, शूरोऽसि कृतविद्योऽसि दर्शनविज्ञोऽसि पुत्रक यस्मिन् कुले त्वम् उत्पन्नो गजस्तत्र न हन्यते। वो बहुत अच्छी तरह से वो व्याघ्र जो है ना समझाता है, वो व्याघ्र में शेर जो समझाता है कि देख ये पुत्र, तू जो शूर है और बहुत बुद्धिमान है, विद्या आदि है तेरे अंदर, और देखने के लिए भी बहुत दर्शन देखने के लिए भी बहुत सुंदर है। ये पुत्र तो सब कुछ है, लेकिन जिस कुल में तुम जन्म लिए हो उस कुल में गजस तत्र न हन्यते, वहाँ पर हाथी आदि किसी प्राणी को नहीं मारा जाता है। इसलिए तुम्हारे ब्लड में ही वो संस्कार है किसी को नहीं मारने का। इसलिए तुम्हारा कुल परंपरा के अनुसार तू क्या करता नहीं है, ऐसे जीव को मारता नहीं। इसलिए तुम क्या करो, तुम यहाँ से चले जाओ। यदि उनको पता चल गए तुम शेर नहीं हो या उनके भाई जैसा पता चल गया तो तुमको मार देंगे, इसलिए तुम यहाँ से अब चले जाओ करके वो भेज देता है शेर। तो कहने का तात्पर्य कुल परंपरागत मीन्स इसने कहा है कि जब शादी भी करना है तो पिंड शुद्धि क्यों चाहिए। जो शरीर में ब्लड में परमाणु वो कुल का आता है, उच्च कुल का नीच कुल का, वो बना रहता है। कितना भी आप उसको ठीक करने जाओगे लेकिन वो स्वभाव में परिवर्तन नहीं हो सकता है। इसलिए उच्च कुल वाले उच्च कुल में ही शादी करना चाहिए और अपने अपने उनका करें, लेकिन उच्च कुल वाले नीच कुल में नहीं जाना, नीच कुल का उच्च कुल में नहीं लाना। तो ये परंपरा बिगड़ जाता है, धर्म का हानि होता है, पाप का बंध होता है।
तो इसलिए गोत्र को भी समझो। इसलिए जब शादी करते उत्तर भारत में तो हमको मालूम है, यहाँ भी ऐसे है ही। अपने यहाँ तो जैसा एक एक गोत्र में अपने अपने गोत्र में नहीं दिया जाता है तो भाई बहन हो जाते हैं, तो वैसे ही गोत्र में नहीं दिया जाता है, क्योंकि उसका भी रिलेशन वैसे भाई बहन का रहेगा। या तो फिर दूसरे कुल का आ गए तो उसका गोत्र कैसे रहेगा, नीच गोत्र रहेगा। तो इसलिए गोत्र को, जाति को, कुल, जो कुल और जाति है ना गोत्र में रहता है दोनों। तो इसलिए कहा कि जो कुल परंपरा से आया हुआ उच्च आचरण है उसको उच्च गोत्र कहो, नीच आचरण है उसको नीच गोत्र कहो। अब वेदनीय कर्म बताते हैं। वेदनीय कर्म का क्या स्वभाव है वो बताते हैं। वेदनीय कर्म आख्यानम अनुभवनम, वेयनीयं सुहसरोऽयं सादं, दुःखसरोऽमसादं, तं वेदयदि वेदनीयम्। आख्यानम अनुभवनम, फिर से बोलो, आख्यानम अनुभवनम, वेयनीयम सुहसरोऽयं सादं, दुःखसरोऽं सादं, तं वेदयदि वेदनीयम्। अब वेदनी कर्म किसको कहते हैं? वेदयति वेदन, वेदन जो कराता है उसका नाम वेदनी कर्म कहलाता है। वेदनीय किसको कहते हैं? वेदन जो कराएगा वो वेदनी। फिर वो कैसे वेदनी करता है? आख्यानम, अर्थात इंद्रियों का जो अपने अपने विषय है, रूप आदि विषय है, रूप देखने का, सुनने का, सूंघने का, बोलने का, टेस्ट लेने का, बोलना है टेस्ट लेने का, टच करने का, ये जो इंद्रियों का विषय है इसका अनुभव जो कराता है वो वेदनीय कर्म है। ठीक है, लेकिन वो किस किस प्रकार से अनुभव कराता है? आख्यानम अनुभवनम वेदनीय, इंद्रियों का अनुभव करना वेदनीय कर्म है। उसमें सुहसरोऽयं सादं, सुख रूप से अनुभव कराता है वो साता वेदनी है। और दुःखसरोऽं असादं, और दुख रूप से जो अनुभव कराता है वो असाता वेदनीय है। यदि वेदनीय, इस प्रकार वेदनीय कर्म को जानो। अर्थात साता वेदनी असाता वेदनी, ये वेदनी कर्म के दो भेद हैं। और सुख रूप जो अनुभव हो रहा है इंद्रियों के द्वारा, सुख को भोग रहे, अर्थात सब पंच पकवान खा रहे हैं, सब अच्छा चीज़ देख रहे हैं और उसका आनंद ले रहे हैं, प्रसन्न है, सब इंद्रियां स्वस्थ है, सब इंद्रियों का क्षोभ अच्छा है, तो ये सब साता वेदनी का उदय। और इंद्रियों से कुछ खाएगा भी नहीं, उपभोग नहीं करेगा, और कुछ भी कोई इंद्रिय काम नहीं करना है, फिर उससे दुख भोगता है, तो वो असाता वेदनी है। तो इसलिए साता असाता से, इंद्रियों के माध्यम से ही ये साता असाता वेदनी का अनुभव होता है। इसलिए वेदनी कर्म किससे संबंधित है? इंद्रियों के वेदन से संबंधित है। अदरवाइज बिना इंद्रिय से सुख और दुख कैसे पता चले? ये सुखी कैसे है, दुखी कैसे है? इंद्रियों के माध्यम से, शरीर के माध्यम से ही ये सब पता चलता है।
इसलिए वेदनी कर्म जो अपने आप में वो कैसे है, कुछ काम करने वाला नहीं, अघाती कर्म में ही आने वाला है। ये वेदनी कर्म तो अघाती कर्म ही है, लेकिन भी वो ऐसे हमको सुख और दुख रूप जो अनुभव कराता है, तो बहुत इंद्रिय वेदनी कर्म स्ट्रांग होके करता है। इसलिए कैसे स्ट्रांग होता है, उसके बल कैसे बढ़ता है, वो आगे गाता उनसे आपको बताया जाएगा। तो इसलिए वेद यथी वेदनीय, जो इंद्रियों का वेदन कराता है वो वेदनी कर्म है। ये गाथा का आपको समझ में आ गया ना। अब कहते हैं तो आवरण जो कराते हैं, और ये कर्म उसके जो कर्म है प्रधान कर्म, प्रधान गुण उसको बताते हैं। जीव का जो मुख्य गुण है, मुख्य उसका कारण है, वो कर्म बताते हैं। तत्थम देखिय जानति, अत्थम देखिय जानति, पच्चा सद्दहरि सत्तभंगीहिं, इदिदं सनं जनानं सम्मत्तं होरि जीवगुणा, अत्थं देखिय जानति, पच्चा सद्दहरि सत्तभंगीहिं, इदिदं सनं जनानं सम्मत्तं होति जीवगुणा। अब देखो दर्शन और ज्ञान कर्म, जो 8 कर्म है ना, उसमें ज्ञानावरण कर्म है, दर्शनावरण कर्म है, तो इसको बता रहे आप। तो अर्थम, अर्थ करते वस्तु पदार्थ, देखिए पदार्थों को देख कर जानती, पदार्थ को देखकर जानता है। पश्चात सत्तरी, उसके बाद श्रद्धान करता है। सप्तभंगी हिम, सप्तभंगी, सप्तभंगी मालूम है ना, जैन धर्म अनेकांत में है। अस्ति नास्ति और अस्ति वक्तव्य, नास्ति अवक्तव्य, अस्ति नास्ति अवक्तव्य, ये सारे सप्तभंगी है। इन सप्तभंगी के द्वारा स्वचतुष्ट पर चतुष्ट, स्व वस्तु पर वस्तु को जानने के लिए सप्तभंगी है। तो इनके द्वारा जो जाना जाता है और श्रद्धा किया जाता है, तो उसको बोलते वस्तु। जो संसारी जीव है पदार्थ को देखता है और देखने के बाद ही उसको जानता है। पहला देखिए, इसे देखता है, फिर पश्चात जानती, फिर उसके बाद जानता है। वो कैसे जानता है? फिर सद्दति, फिर श्रद्धा करता है। वो कैसे? सप्तभंगी, सप्तभंगी के द्वारा ये जीव फिर वस्तुओं को पहला देखता है वस्तु को, फिर उसको जानता है, फिर श्रद्धा करता है। इसलिए हुआ तो इधर क्रम कैसे होगा? पहला देखा तो दर्शन हुआ, फिर ज्ञान हुआ, फिर समय दर्शन हुआ। तो लेकिन ये इस प्रकार से गाथा में कहा गया। और इति दंसनम नानम सम्मतम होती जीवना, इस प्रकार से देखना दर्शन है, जानना नानम ज्ञान है, और सद्दहरि सम्मतम श्रद्धा करना सम्यक तो है। ये जीव गुना होती, ये जीव के गुण है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारण। लेकिन जब भी हमारे क्रम में आएगा, ज्ञानावरण पहला आता है, फिर दर्शनावरण आता है। वहाँ पर क्यों ऐसे आता है, ये आगे के गाथा में बताएंगे। वैसे तो पहला वस्तु को देखते हैं, फिर जानते हैं, फिर श्रद्धा करते हैं, ये तो क्रम है।
लेकिन वो 8 क्रम में पहले ज्ञान को बताया, फिर दर्शन को बताया, तो वो क्यों क्रम है। और ये उसके बाद वेदिनी को क्यों बताया, फिर उसके बाद मौनी, फिर आयु, नाम, गोत्र, अंतरा, ये क्यों क्रम है, ये आगे गाथाओं में जाकर बताते जाएंगे। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो ऐर्याय,